नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं बरतल गांव में जो दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं उनकी कोरोना की वजह से सुबह 4 बजे से डेथ हो चुकी है और उसके बावजूद इन्होंने हर जगह फ़ोन किया मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे कि हम दिखाते हैं, ये सामने उनकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई है और उन्हीं का परिवार इस चीज़ के लिए वेट कर रहा कि शायद सरकार से या जो हमारी गवर्नमेंट है दिल्ली सरकार, उनकी तरफ से कोई हेल्प हो पाए। उसी का वेट करते करते ये लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो हम उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे सुबह 4 बजे से रखी हुई है। इसी का वेट करते हुए यहाँ पे ये सुबह से 4 बजे से वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे कोई आए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो हुई है। और अभी आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे से जो अभी का टाइम है 6:41 यानी कि 6:45 के लगभग बज चुके हैं, मगर इनको कोई रिप्लाई नहीं हुआ। तो हम उनके जो फैमिली है उनसे बात कर मिसेज आप, तो हम अभी बात करते हैं जो उनकी मिसेज है उनसे बात करते हैं कहाँ कहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट की। जैसे कि उनकी जो रिपोर्ट आई है वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, शायद उसी कारण उनके ये हादसा हुआ है। माता जी, क्या नाम आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, जो आपके हस्बैंड थे, किस कारण उनकी मौत हुई? सर, पहले तो इनको कोई वे नहीं बताया, अब उनको कोरोना पॉजिटिव बता रहे। तो उससे पहले कोई इनको कोई बीमारी थी ऐसी? कोई भी बीमारी नहीं थी, टाइफाइड की रिपोर्ट आई थी। टाइफाइड तो कोरोना की वजह से बता। तो कहाँ कहाँ आपने फ़ोन किए? हमने सब जगह फ़ोन, पुलिस आई थी, उनने बोला अभी गाड़ी आएगी, अभी तक नहीं आई है। तो 6-7 किस टाइम से ये डेड बॉडी देख रहे हैं हम, किस टाइम इनकी मौत हुई? सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे से हुई, मगर अब तक कहीं कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई। नहीं। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? किसी पड़ोसी का वेट कर रहे हैं या गांव पड़ोसी का? किसी का भी नहीं कर रहे। जो दिल्ली में बरतल गांव है कि कोई आए और इनका अंतिम संस्कार करे? किसी का भी नहीं कर रहे। अब कोई इनको जब से रिपोर्ट बता रहे हैं डॉक्टरों ने, ऐसे मतलब जैसे कोरोना बताया कि इनके पास इनको कोरोना से मौत हुई, तो कोई नहीं छोड़ रहा, नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या। मगर जो हमारी दिल्ली सरकार है और जो यहाँ आसपास के लोग हैं, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आ रहे। नहीं आ तो रहे। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम उत्तराखंड के रहने वाले। उत्तराखंड के हैं। जो आपके रिश्तेदार है या आपका घर है, वहाँ पे आपने मैसेज दिया इस चीज़? मैसेज दिया, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं बॉर्डर सील हो रहे हैं, कैसे आए? ओके जी, आइए। जैसे कि ये भाई पड़ोसी हैं इनके। जैसे सुबह 5 बजे से यहाँ डेड बॉडी एक रखी गई हुई है और रूम बंद करके डेड बॉडी रखी हुई है। मेरे हिसाब से शायद अब इसमें बदबू भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने कैसी हेल्प की? जैसे इन्होंने बताया कि कोई हेल्प नहीं मिल रही, 100 नंबर पे भी कॉल किया और जगह भी कॉल किया, और आप लोग भी शायद इस चीज़ को देख के परेशान हो रहे हैं। जी, हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि कोई एम्बुलेंस आए कि हमारी मदद करे, ये डेड बॉडी को उड़ जाए, हेल्प करे। इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। और हम इनके पड़ोसी हैं, ये उत्तराखंड के, हम नेपाल के रहने वाले हैं। सुबह 5 बजे से हम ये देख रहे हैं कि इनके बच्चे हैं। तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने भी कॉल की? जैसे कि आप इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया। कहाँ का करे थे हमने सारी जगह कर दिया ना। हेल्पलाइन में कर दिया, पुलिस जी आए थे 1 बजे करके, हेल्पलाइन नंबर थे सब जगह सब कर लिया है। और अगर कोई रिस्पांस आपको नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस आई थी एक बार 1 बजे करीब, पुलिस वाले आए थे तो क्या इंक्वायरी ली थी, क्या हुआ कैसे हुआ, 1 बजे के करीब। उसके बाद से अभी क्या बोल रहा था कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, एम्बुलेंस ले जाएंगे। तब से हम वेट ही कर रहे हैं, कोई नहीं आई। तो कोई टाइम टेबल दिया उसमें? आएगी थोड़ी देर में बताया था। कोई टाइम टेबल नहीं। आंटी जी जिसके नाम से हॉस्पिटल है? हाँ जी। अच्छा, उसी में पहले तो इनको थोड़ा बुखार हुआ था, ज़्यादा नहीं थी, तो हमने गांव में ही जो क्लिनिक उसमें दिखाया। उसके बाद नहीं हुई तो फिर हमने ये यहीं बीजवासन पे खून टेस्ट वगैरह कराया।
तो पानी चढ़वाई, तब उन्होंने बोला कि इनको टाइफाइड और ये सीने में कुछ बहुत प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है। कितनी उम्र इनकी थी? इनकी 48 साल की। 48। जैसे कि आप देख रहे यहाँ पे हमने जो उनकी मिसेज है उनसे भी बात की, जो पड़ोसी है उनसे भी बात की, और 48 साल की उम्र थी इनकी। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट भी कराया गया था, उसके बावजूद इनका डेड बॉडी यहाँ पे रखी। इन्होंने हर जगह उस चीज़ के लिए फ़ोन किया गया, मगर अब बीच में जैसे पुलिस आई, उन्होंने बोला हम एम्बुलेंस भेज रहे, ये भेज रहे, मगर यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि आप देख रहे सुबह 5 बजे से शाम के 7 बज चुके हैं, मगर कोई समाधान अभी तक यहाँ नहीं हुआ, और उसी चीज़ का ये वेट करे। जैसे कि सभी को पता है, देशवासियों को, अगर कोई डेड बॉडी होती है तो उसको इतनी देर नहीं रखा जाता। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो उनकी मिसेज है ये हैं। आपके साथ आपके बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे साथ। दोनों लड़की है? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की हाँ। है। उसके बावजूद भी नहीं कोई सुनवाई हुई? नहीं हो रही। तो किस चीज़ में आपके हस्बैंड जॉब करते थे? प्राइवेट ऐसे था जॉब। नहीं, प्राइवेट था तो एक्सपोर्ट लेदर कंपनी में। अच्छा, लेदर कंपनी में इनके हस्बैंड जॉब करते थे, उसी से इनका गुजारा भत्ता सब कुछ चल रहा था। मगर अब वो भी जैसे वे एक्सपायर हुए, उसके बाद वो भी एक ख़त्म हो चुका है। तो सीधा ये है कि जैसे हमारी दिल्ली सरकार है वो कहती है कि हम हर जगह हर उसमें आप लोगों के साथ है, मगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या स्थिति आज की डेट में दिल्ली की है। कैसे एक डेड बॉडी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक उसका कोई समाधान नहीं हो रहा, क्या करना है क्या नहीं, उसी के चक्कर में उनका परिवार वेट कर रहा कि। और जैसे कि कोरोना का अगर आप नाम लेते हो, कोई उस चीज़ के लिए आगे नहीं आता। अगर आप लोगों को पता चलता है कि किसी की कोरोना की वजह से मौत हुई है तो उसके लिए कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में मैं सीधा बोलूँगा कि देश की क्या स्थिति होगी, पड़ोसी हो या कोई भी हो, कौन आगे आना चाहिएगा। और भी हम जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनसे भी, जैसे कि हम बरतल गांव में, यहाँ पे एक डेड बॉडी है, बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से उनकी डेड बॉडी हुई। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसमें 8 फैमिली रहती है, मगर सभी लोगों ने जगह जगह फ़ोन किए, सुबह से फ़ोन कर रहे, जब से उनको पता चला कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है, कोरोना की वजह से मौत हुई। तो आप देख सकते हो ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और वेट करें, मगर यहाँ पे किसी का कोई सहयोग नहीं मिल रहा उस चीज़ के लिए। कोरोना का नाम लेने के बाद कोई सहयोग नहीं मिल रहा। अगर कोई वैसे मर जाता है तो लोग आ जाते हैं, मगर जैसे ही कोरोना का नाम लिया जाता है उसके बावजूद सब लोग बचना चाहते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 8 परिवार रहते हैं, मगर सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की, हर जगह कॉल किया, फ़ोन किया, मगर अभी तक सुबह 5 बजे से शाम के 7 बज चुके हैं, कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई। जैसे कि बीच में दिल्ली पुलिस भी आई, उन्होंने बोला हम एम्बुलेंस भेज रहे, पर अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला। और ये लोग बड़े परेशान हैं उस चीज़ को लेके कि एक डेड बॉडी यहाँ पे सुबह 5 बजे से एक रूम में बंद की हुई है। उसके बावजूद इन लोगों को भी डर लग रहा कि हो सकता है कि हमें कोरोना ना हो जाए, उसके बावजूद ये हाल है। मैं कहूँगा कि जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, कोरोना के ऊपर क्या काम कर रही, जैसे कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं उस चीज़ को लेकर। जैसे कि हम भरतल गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जो एक बंदे की मौत हुई है, उसके परिवार और जो यहाँ के आसपास के पड़ोसी है वे सुबह से ही कॉल कर रहे, हर जगह कॉल कर रहे, उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सुबह 5 बजे से शाम के 7 बज चुके हैं, मगर यहाँ पे बीच
बीच में जो दिल्ली पुलिस है वो भी आई थी, वो बोली कि हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर कोई ऐसा नहीं समाधान हुआ। तो कुछ गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रघुवीर। रघुवीर जी, जैसे यहाँ पता चला कि कोरोना की वजह से किसी बंदे की मौत हो चुकी है और आप लोग लगे हुए हैं उस चीज़ के लिए, तो क्या कहना चाहिए उसके ऊपर? सर हमने सुबह से कई बार फ़ोन कर लिए 100 नंबर पे, पर कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया। अनु बोल रहा है भेजेंगे पर कोई नहीं आया है। जैसे बीच में दिल्ली पुलिस भी आई थी, हाँ, सब आ लिए, देख के चले जाते हैं, अपन कहते भेजेंगे पर कोई नहीं आया अभी। कोई सुनवाई करी है। सुबह तक मरा पड़ा है। सरकार वादे कर रही, हम ये कर रहे, नहीं कुछ नहीं, सब झूठी अफवाह है ये। कोई मदद कोई नहीं करता मदद। जी भैया, आपका नाम? सतेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुबह से ये बंदा 4 बजे से मरा हुआ पड़ा है। दिल्ली पुलिस को कॉल की, सभी डॉक्टरों को कॉल की, आते देख के चले जाते, कहते हैं कि भेजेंगे। उसके बाद कॉल को 50 बार कर ली, कोई बंदा नहीं आ रहा। यहाँ सुबह से कमरे के अंदर बदबू हो रखी पूरी। जैसे कोरोना का अगर कोई मरीज मरता है, और जो एक मैं कहूँगा सीधा मैं आरोप लगाऊंगा हर चीज़ पे, कोई सरकार हो या कुछ भी हो, वो कहती है कोरोना का मरीज है, उससे एक अफवाह फैली हुई है और उसकी सपोर्ट करने कोई नहीं आता। जैसे कि मैं आपके गांव में भी देख रहा है, यहाँ पे वही हाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। मगर जो उसकी फैमिली है वो भी बड़ी उससे न्यूयॉर्क से बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे जो जॉब करते थे, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों हर जगह कॉल की, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। गरीब परिवार और ये गांव वाले 10-20 पड़ोसी मदद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। ना केजरीवाल सरकार कोई झूठे वादे करी सारे। तो अभी आपको क्या लग रहा है? अब सुबह से 4 बजे से बैठे हुए, PCR को फ़ोन कर लिया, डॉक्टरों को फ़ोन कर लिया, आ ही नहीं रही है। तो हम बात करते हैं जैसे पोचनपुर गांव में हुआ है, जहां कोरोना पॉजिटिव बताया गया हो, उनकी डेड बॉडी एक रूम में बंद की हुई है। उसके बावजूद हमारे साथ है भैया। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह है सर। शमशेर जी, जैसे मैं देख रहा, शायद आप कुछ बिल लिए हुए हैं, और जैसे आपके गाँव में जो कोरोना से मौत की बात हुई है, और यहाँ पे हमने देखा कि सुबह 5 बजे से उनकी मौत हुई है, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जो ये कागज़ लिए हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए हुए? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं खुद 10 बार कॉल कर चुका हूँ। आते हैं, बोले एम्बुलेंस आ रही है, कुछ आ रही है। परसों से हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल के अंदर किसी ने हमें घुसने नहीं दिया। इस हॉस्पिटल में आप ले? ये है पोचनपुर में हेल्पलाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके अंदर गए हैं। ये शनि मंदिर के बिल्कुल बगल में है। उन्होंने बोला कि अंदर हम जब तक कोरोना पॉजिटिव की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, हम अंदर एडमिट नहीं करेंगे। और हमने बोला हम दूसरे में ले जाएंगे, बड़े में ले जाएंगे। बोलो कहीं पे भी चले जाना, आप कोई एडमिट नहीं करेगा जब तक कोरोना पॉजिटिव की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। मतलब ठीक है, आप कर दो। वो उन्होंने बोला कि 3 घंटे में आ जाएगी। मतलब सर कर दो। तो उन्होंने इस टाइम सुबह 8-9 बजे, कल की बात है? हाँ नहीं, परसों की बात है। परसों की बात है। उस टाइम 3 दिन हो चुके। हाँ, उस टाइम उन्होंने 11 बजे हमने कॉल की, बोला अभी नहीं आएगी, रात को 11 बजे आएगी। रात को 11 बजे पूरी रात लगे रहे, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। अगले दिन सुबह करते हैं तब भी नहीं। फिर एक बंदा यहाँ पे भेजा, वो 2-3 ग्लूकोज चढ़ाई, दवाई लेके आया, 2-2.5 हज़ार की दवाई लाया, और 8.5-9 हज़ार पे वो यहाँ से ले गया। बोले हमारा ये खर्चा हो गया है। बोले हमने ये किट पहनी है, वो कराया है, ये जस्ताना का वो खर्चा लेकिन हमारे से ले गया। बोले कल आपकी, बोले शाम को रिपोर्ट आएगी। वो 2 दिन निकल गए। आज तीसरे दिन सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट आई है। तो उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। और डेथ की हमने खुद, ये उन्हीं का है बिल? ये कोरोना पॉजिटिव का, ये कोरोना पॉजिटिव का बिल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बावजूद आजकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वे भी कोरोना के नाम से अच्छी कमाई कर रहे हैं। और जैसे दिल्ली सरकार कहती है कि कोरोना के नाम से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना भैया। बिल कितने का बिल आया? तो उन्होंने बोला कि बिल ये तो दवाई का है, ये दवाई का है। और यहाँ पे डॉक्टर आया, वो 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये के आसपास इनसे ले गया। उसके बावजूद भी उस आदमी की मौत हो चुकी है, मगर ये है फिर भी रिपोर्ट नहीं दी, कोई रिपोर्ट नहीं दी।
और भरतल गांव में ही ये हॉस्पिटल है। क्या हॉस्पिटल का नाम बताया आपने? पोचनपुर हेल्पलाइन फार्मेसी। पोचनपुर हेल्पलाइन के नाम से ये हॉस्पिटल है। ये हाल है दिल्ली का। हम दिल्ली की बात करेंगे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। ये हाल है यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों का कि कोरोना के नाम से लोगों को लूटा जा रहा आज भी, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही। खाली कैसी भी बीमारी हो उसको बोलते हैं कि रिपोर्ट आने के बाद आपको बताया जाएगा, मगर वो रिपोर्ट भी नहीं दी जाती कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उसके और कोई बीमारी है। उसके बावजूद आज की डेट में जो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें काफ़ी लूट हो रही इन चीज़ों को लेकर। जैसे कि मैं आपको सामने दिखा भी सकता हूँ, ये उसी हॉस्पिटल की पर्ची हमारे पास है। दूसरी पर्ची भी दिखाना भैया खोल के। ये पर्चियाँ हैं, आप देख सकते हैं उन्हीं हॉस्पिटलों की, मगर कोई रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आ रही और बंदा चला जाता है ऊपर। उसके बावजूद भी ये हाल है। और अब उसका परिवार और जो जहाँ पे वो रहते हैं भरतल गांव में एक किराए पे रहते हैं, उसका परिवार बड़ा परेशान है। उसकी मिसेज, एक बेटी एक बेटा है, मगर यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बार बार यहाँ पे 3-4 बार दिल्ली पुलिस आ चुकी है, प्रशासन आ चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस केस पे। ये हाल है हमारी दिल्ली का कि आपने सुना ये पड़ोसी हैं, सुबह से कॉल पे कॉल कर रहे। दिल्ली पुलिस भी यहाँ 2-4 बार आ चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे कि उनको पता चला कि कोरोना की वजह से उसी आदमी की मौत हुई है, तो मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा भय का भूत देश के अंदर चल रहा है। अगर कोई झूठा भी कह दे कि कोरोना की वजह से मौत हुई तो कोई सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं है। उसके बावजूद भी जो आसपास के पड़ोसी है, दिल्ली की बात करूं, भरतल गांव की बात करूं जो सेक्टर 26 में आता है, उसके बावजूद भी जो पड़ोसी है वो सहयोग करने के लिए तैयार है, मगर जो यहाँ का प्रशासन है या यहाँ की सरकार है, दिल्ली सरकार है, उसके बावजूद भी कोई हेल्प नहीं कर रही। सुबह 5 बजे से 7 बज चुके हैं, मगर उस चीज़ को लेके कोई एक्शन अब तक यहाँ पे नहीं हुआ है। और Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.